स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हूँ गुरुदेव की नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। व्यासपीठ पर विराजमान जो अपनी रसमयी वाणी से आप सबको नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसे हमारे अनुज श्री पवन शास्त्री जी महाराज मंच पर विराजमान, विप्रवृंद, सन्मुख यजमान परिवार, श्रोतावृंद, भक्तिमती माताएं, हम सब अच्छे सौभाग्यशाली हैं। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में बैठकर उन्हीं की कुछ पावन गाथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कहते ना, भाग्योदय न बहुजन्म समर जीते न। अपने पुरुषार्थ से जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो जीव को भगवान सुलभ कैसे होते हैं? कोई धन से चाहे हम भगवान को प्राप्त कर लें,
कोई चाहे हम विद्या से भगवान को प्राप्त कर लें, कोई चाहे हम पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। संतों ने कहा है, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयो। वह व्याधा कौन सा उत्तम सत्कर्म किया था जिसके कारण उसे भगवान प्राप्त हो गए। और ध्रुव की कौन बहुत अधिक अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र ने कौन सी विद्या पढ़ी थी, कौन सा उत्तम उन्हें ज्ञान था जिसके कारण उन्हें भगवान प्राप्त हो गए। कोई कहे हमें हमारा जन्म उत्तम वर्ण में हुआ है, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, इस अहंकार को लेकर चाहे मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, तो भगवान कहते मुझे विद्या से जाति से कोई लेना देना नहीं। सबरी जी को भगवान ने यही कहा ना कि मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है। तो फिर भगवान प्राप्त कैसे होते? विदुर जी की कौन सी उत्तम जाति थी? सूत पुत्र थे। और इतना ही नहीं, कुब्जायाह, कोई चाहे कि मैं सबसे संसार का सर्वोत्कृष्ट उपाधि वर्तमान में जिसे विश्व सुंदरी कहते हैं, वे भगवान को अपनी सुंदरता से प्राप्त कर ले, तो यह भी संभव नहीं है। यदि सुंदरता से भगवान प्राप्त होते तो कुब्जा को भगवान नहीं मिल पाते। कुब्जा की कथा आप लोगों ने कल सुनी है। तो फिर भगवान कैसे प्राप्त होते? कहा भगवान धन से भी प्राप्त नहीं होते। यदि धनवानों को भगवान प्राप्त होते तो सुदामा जी के पास कौन सा धन था? कोई धन था? सुदामा निर्धन थे। तो वो जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा परमात्म तत्व है, वह भगवान हमें प्राप्त कैसे होते हैं? तो संत कहते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। वो सर्व समर्थ परब्रह्म परमात्मा जो जगतपति जगन्नाथ हैं, वह जगन्नाथ आपको प्राप्त कैसे होंगे? तो कहा भक्त्या तुष्यति न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। आपके अंतःकरण में भगवत प्राप्त करने की भक्ति जिस दिन आ जाए, उसी दिन आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी की ही कथा है। भगवत पाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए पधारे। साक्षात शेष ही लक्ष्मण के रूप में रामानुज बनकर इस धरती पर आए। संपूर्ण भूमंडल की यात्रा करते करते बोलो जय जगन्नाथ। चित्त को स्थिर कर लो, बोलो जय जगन्नाथ। कल से कोई कहने वाला नहीं होगा कि सावधान होकर के बैठो। कल से आप अपने मन मर्जी की मालिक हैं। जो आपकी मर्जी हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे रहना, पर आज भर तो संयमित हो लो, बोलो जय जगन्नाथ। तो भगवत पाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, आह्लादित होते हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। पर पंडों के दुर्व्यवहार को देखा, इनके आचार विचार को देखा, तो देखकर उनके मन में बड़ी खिन्नता हुई। क्योंकि आचार्य है ना, आचार्य भगवान के ऊपर भी शासन करता है। उन्होंने कहा मंदिर के फाटक बंद कर दिए जाएं, और जितने भी मंदिर के भीतर पंडे पुजारी हैं, आचार विचार भ्रष्ट हैं, महाराज अभक्ष भी भक्षण करते हैं, अपेय भी पान करते हैं। महाराज फाटक बंद कर दिए गए, पंडे पुजारियों को बाहर निकाल दिए गए, और स्वामी जी ने वेदोक्त पद्धति से भगवान की उपासना शुरू कर दी। आप लोग मंदिर में जाते हैं, पंडे पकड़ लेते हैं
और मुक्के भी लगाते हैं। कल शास्त्री जी को भी पकड़ लिया महाराज और पकड़ करके पीठ में वो मालिश किया और ऊपर से जमाया भी, कहा निकाल दक्षिणा, बोलो जय जगन्नाथ। पर आनंद है, ये पंडे जबरदस्ती पकड़ करके आपके जेब से कुछ निकालते हैं तो उनके घर की आजीविका चलती है। आप मंदिर में जाओ तो स्वेच्छा से भी कुछ दान धर्म करो, यात्रियों से ही उनके घर की आजीविका निर्धारित होती है। पर देखा स्वामी जी ने कि ये तो आचार विचार भ्रष्ट हैं। महाराज बाहर करके दरवाजे बंद कर दिए गए। अब वो बेचारे क्या करें, लेकिन कहते ना भक्त्या तुष्यति न सगुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है, भगवान आचार विचार को नहीं देखते। हमारे भगवान का एक स्वभाव है, अपने आश्रितों के दोष को नहीं देखते। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद् करति। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं मेरा आश्रित उसमें असंख्य दोष भी क्यों न हो, मैं उसके दोष को देखता नहीं हूं। अब ये तो बेचारे भूखे प्यासे तड़पते रहे, पर इन भगवत भक्तों का एक ही आश्रय है। आप जगन्नाथ जी में जाओगे, हम लोग कई एक बार आते हैं, तो यहाँ के जो भगवत पार्षद है, भगवान के सेवा करने वाले पंडे पुजारी हैं, वो कहते हैं जगन्नाथ जी हमारे हैं, अपनी भाषा में कहते हैं। दोनों हाथ उठा करके इतने मात्र से जगन्नाथ जी इन पे रीझ गए। रात्रि को गरुड़ को आदेश दिया कि सोते हुए रामानुजाचार्य को शिष्यों के सहित उठाकर श्रीरंगम रंगनाथ भेज दो। क्यों? भगवान सब कुछ सहन कर सकते, पर हमारे आश्रितों के ऊपर कोई अनुशासन करे, भले ही वह मेरा अनुज लक्ष्मण ही क्यों न हो, भगवान उसका भी सहन नहीं करते। महाराज रातों रात उनको गरुड़ पर बैठाकर और श्रीरंगम भेज दिए और पंडे पुजारियों के लिए गेट खुल गए। तो आप जिस दिन भगवान को अपना मान लोगे, उस दिन भगवान आपको भी अपना मान लेंगे। ये कथाओं का मतलब क्या है? हम कथा इधर से सुने इधर से निकाल दें, जगन्नाथ जी के यहाँ आए चकाचक प्रसाद खाए, ये पिकनिक नहीं है। ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कथा आत्मरंजन आत्म कल्याण का साधन है। तो इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है। अच्छा, एक सबसे सुलभ बात, पुराणों में जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा गाई गई है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बोलो जय जगन्नाथ। देखो, मानव जीवन में एक नियम अनिवार्य होना चाहिए। गुरु प्रदत्त आप यदि मंत्र जपते हैं तो निष्ठा पूर्वक कम से कम एक माला तो जपे। आप वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं तो किसी देवी देवता को प्रणाम करें, पर महाराज कई एक बार ये भी नियम टूट जाता है। तो संतों ने, ऋषि मनुष्यों ने विचार किया कि मानव का कल्याण कैसे होगा। हमारे यहाँ तो भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा गाई गई है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोद कंपित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जो मंदिर में आप जाते हैं, पंडे पुजारी आपको चरणामृत देते, तो कुछ लोग उस चरणामृत को जल मानकर ऐसे फेंक देते। वो जल नहीं है, वो भगवान का स्नान किया हुआ पवित्र चरणामृत है। और निष्ठा पूर्वक यदि आप उस चरणामृत का पान करते हैं तो उसकी महिमा है अकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य भगवान के चरणामृत को लेता, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। उसके जीवन में किसी प्रकार की आधि व्याधि बाधा भूत प्रेत नहीं होगा। चरणामृत लेने वाले को कभी भूत नहीं पकड़ता। आप लोग एक बात निश्चय कर लो। और विष्णु पादोद कंपित्वा, जो भगवान शालिग्राम के चरणामृत को नित्य पाता है, पीता है, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भगवान के चरणामृत की महिमा है। भगवान के प्रसाद की भी बड़ी महिमा है। यदि आपसे कोई निष्ठा पूर्वक एक नियम न हो
तो खाने का नियम, सब नियम हम लोग छोड़ देते हैं, पर खाने का नियम छोड़ते हैं। एक भजन भी बड़ा प्रसिद्ध है, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो जय जगन्नाथ। सारे नियम को हम लोग छोड़ देते हैं, पर भोजन के नियम को नहीं छोड़ते। आपको भोजन इतना ही प्रिय, हमको भी प्रिय है, अरे हमको नहीं, जीव मात्र को प्रिय है, तो आप करो क्या? आप यहाँ मंदिर में जाते हैं, भगवान जगन्नाथ के निर्माल्य यानी जो जगन्नाथ जी को चावल भोग लगता है, वो चावल अवशेष बच जाता है, तो उस चावल को सुखाया जाता है धूप में, और उसको एक गुलाबी रंग के कपड़े में पैक करके मंदिर के बाहर बेचा जाता है। तो आप ऐसा करो, उस निर्माल्य को ले जाओ और नित्य प्रति नियम ले लो कि हम कोई साधन निरंतर कर नहीं सकते, कोई जप अनुष्ठान निरंतर कर नहीं सकते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि देखो, प्रसाद के रूप में मैं तुम्हें स्वयं प्राप्त हो रहा हूं, कृपा ही प्रसाद है, अन्न नहीं है। जिस अन्न को भगवान ने अपनी दृष्टि से देख दिया हो, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आप उस भगवान के निर्माल्य को ले जाओ और निष्ठा पूर्वक नियम से रोज स्नान करके एक कण आप निरंतर खाते हो, तो हमारा तो अनुभव नहीं है, पर जो साधक संत हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका अनुभव है, उन लोगों ने कहा कि भगवान 1 वर्ष में आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे, और यदि आप प्रसाद नित्य नियम से लेते हो। अच्छा, प्रसाद में एकादशी की भी बाध्यता नहीं है। बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं, आज एकादशी है, अन्न कैसे खाएं? भगवान का प्रसाद अन्न नहीं होता, वह प्रसाद होता है, उसमें अन्न दोष रखना भी नहीं चाहिए, बात लंबी हो जाएगी। कुछ चीज ऐसी है, जैसे हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति बड़ी अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा सोना जैसे चमक रहा है। जो भगवान के विग्रह को वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, उसमें प्राण आता है, उन्हें मूर्ति मानोगे तो भगवान आपको मूर्ति ही दिखेंगे, और उनमें आप भगवान के स्वरूप को देखोगे। तो इन्हीं स्वरूप में सूरदास जी को भगवान ने दिखा, इन्हीं विग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान साक्षात्कार दिखते हैं, मीरा जी को भगवान साक्षात्कार दिखते हैं। क्यों? इन्होंने भगवान को मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष माना है। तो एक नियम, भगवान को नित्य प्रणाम करना, और एक कण भगवान के प्रसाद का नित्य लेना, तो इतने आश्रय मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा है। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समय लगा।